अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मारिया चौधरी और आप देख रहे हैं नो एनआरओ अब की बार। नाजरीन, कल के प्रोग्राम में हमने बात की थी सारा इनाम कत्ल केस के हवाले से। हमने कल आपको बहुत सारी बातें बताई थी, आज हम आपको उसी हवाले से मज़ीद इंकशाफात बताएंगे। कल मैंने आपको बताया था कि सारा इनाम एक बहुत अच्छी और पढ़ी लिखी खातून थी। उनका जो बैकग्राउंड था, उनका ख़ानदान वो बहुत अच्छा था। इस्लामाबाद में उनकी अपब्रिंगिंग हुई थी और उसके बाद फिर उनकी शाहनवाज से 3 महीने पहले शादी हुई और फिर उनका कत्ल कर दिया गया। कत्ल की वजह कल तक ये बताई जा रही थी कि उनके शाहनवाज को शक था उनके ऊपर कि उनका अफेयर उनके बॉस से चल रहा है, जिसकी वजह से उनका लड़ाई झगड़ा हुआ और इतना लड़ाई झगड़ा उरूज पर चला गया कि शाहनवाज ने डंबल उनके सर पे मारा, जिसकी वजह से वो हलाक हो गई। यहाँ पर आज बताया जा रहा है कि किसी गाड़ी का मामला था जो सारा ने ख़रीदी थी, लेकिन उसको शाहनवाज के नाम करवाया गया था और उसी गाड़ी की वजह से जब सारा ने वापस मांगी तो उनका लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया और उसकी वजह से शाहनवाज ने उनको डंबल मार दिया और वो मौके पे ही जाँ बहक हो गई। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत सवाल उठाया जा रहा है कि जब सारा इतनी पढ़ी लिखी थी, इतनी बाशऊर खातून थी, तो उन्होंने शाहनवाज अमीर जैसे बंदे से शादी कैसे की? तो यहाँ पर इसके बारे में ये पता लगा है कि वो इन दोनों की बात आपस में किसी डेटिंग ऐप के थ्रू हुई थी। उसके बाद इनको मोहब्बत हो गई एक दूसरे से और फिर शादी हो गई। कल हमने आपको बताया था कि जो सारा के चचा हैं उन्होंने पुलिस को कहा था कि शाहनवाज के साथ साथ उनकी फ़ैमिली को भी शामिल तफ्तीश किया जाए। अच्छा, उनकी फ़ैमिली में अब कौन कौन शामिल हो, तफ्तीश में शामिल कौन कौन होने चाहिए? वालिद, वालदा और चचा और चची। इसका रीज़न ये था कि जिस वक्त ये हादसा पेश आया, जिस वक्त शाहनवाज ने सारा को कत्ल किया डंबल मार के, उस वक्त शाहनवाज की वालदा उधर मौजूद थी। ये चक शहजाद में ये वाक़या पेश आया था। वहाँ पर इनका एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है जहाँ पर शाहनवाज अपनी वालदा के साथ रहते थे और वालदा हादसे के मौके पर वहाँ पर मौजूद थी। इस वजह से उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाए, ये सारा के चचा की रिक्वेस्ट थी। अच्छा, यहाँ पर जब शाहनवाज के वालिद जो अयाज अमीर हैं उनसे जब बात हुई तो उनका कहना ये था कि मुझे नहीं पता किसी बात का, मैं तो शादी में शामिल भी नहीं था और मेरी मर्ज़ी से शादी नहीं हुई। और जब मेरी सारा से बात हुई थी तो मैंने सारा को बताया था कि सारा, ये जो शख्स है शाहनवाज मेरा बेटा, ये अच्छी आदतें नहीं हैं इसकी, ये ड्रग एडिक्ट है, ये अल्कोहलिक है, ये बदतमीज़ तरीन इंसान है। उन्होंने कहा कि मैंने सारी वार्निंग सारा को दी थी, लेकिन सारा का कहना था कि कोई बात नहीं, मैं उसको ठीक कर लूँगी। लेकिन अगर सारा उस वक्त इस बात को सीरियसली ले लेती तो आज उनकी जान बच जाती, लेकिन किसी को थोड़ी पता होता है कि मुस्तकबिल में हमारे साथ क्या होने वाला है। जब शाहनवाज के चचा से बात की गई, उनसे इन्वेस्टिगेशन की गई, तो उन्होंने बताया कि ये जो शख्स है शाहनवाज, ये शुरू से ही इंतहाई बदतमीज़ किस्म का बच्चा था और ये फिर एल्कोहलिक भी था और फिर इसने बहुत सी किस्म की ड्रग्स लेना शुरू कर दी। अच्छा, ड्रग्स का आपको पता है कि अगर एक बंदा ड्रग्स पे लग जाए, एडिक्टेड हो जाए ड्रग्स का, तो फिर उसको अपना समझ ही नहीं आती कि उसने क्या करना है। वो सारा कुछ अपना बेच के भी अपना नशा पूरा करता है। तो इसी किस्म का ये शख्स था और ड्रग एडिक्ट बहुत ज़्यादा, आपको पता है, शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं, एक तरह से साइकोपैथ हो जाते हैं कि उनको कोई बात की समझ आती ही नहीं है, सही और गलत की तफरीक तो वो भूल ही जाते हैं। यही मामला यहाँ पर भी था कि उनका कहना था कि जब इसकी पहली शादी हुई थी तो पहली बीवी के साथ भी इसका इसी तरह का ही रवैया था, बदतमीज़ी करता था, मारता पीटता था, जिसकी वजह से फरवरी 2022 में इसकी पहली बीवी से तलाक हो गई थी। अच्छा, फिर इसी साल के जुलाई में सारा से शादी हो गई। सारा को किसी बात का नहीं पता था। अच्छा, अब सारा के जो दोस्त हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनके बयानात सामने आ रहे हैं। उनके मुताबिक उनका कहना ये है कि सारा को किसी बात का पता नहीं था कि शाहनवाज किस नेचर का बंदा है या उसमें क्या क्या बुराइयां हैं या उसका बैकग्राउंड क्या है। सारा को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। और क्योंकि बातचीत इनकी शुरू हुई थी एक डेटिंग ऐप से, तो जैसा कि आपको पता है कि डेटिंग ऐप पे आप किसी के बारे में कुछ नहीं जानते होते। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने बारे में सिंसियरली बता देते हैं, लेकिन अक्सर जो है झांसा ही होता है वहाँ पर कि आपको वरगला लिया जाता है और फिर आपको इंतहाई कदम उठाते हैं। जैसे कि हमने अपने एक शो में पहले बात की थी कि इस तरह के बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन हमने बात की थी माइनर एज बच्चियों के बारे में। लेकिन यहाँ पर मामला तकरीबन वैसा ही है, लेकिन जो लड़की है वो बहुत ही पढ़ी लिखी और बाशऊर लड़की है। उसके बारे में ऐसा तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि वो भी किसी के झांसे में आएगी, लेकिन यहाँ पर वो झांसे में आ गई और वो उसने शादी कर ली। और उसके बाद फिर शाहनवाज के जब हरकतें सामने आई, जब उसको पता चला कि वो ड्रग एडिक्ट है, वो अल्कोहलिक है, वो बदतमीज़ है, तो सारा परेशान रहने लगे। उन्होंने अपनी एक दोस्त से ये सारा मामला डिस्कस किया कि
मुझे इस बारे में नहीं पता था, लेकिन अब ये ऐसा मामला है, मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या करूँ। अच्छा, सारा की अपनी कोशिश ये थी कि वो जो है ना ये ड्रग एडिक्शन ख़त्म करवा देंगी, इवन वो सिगरेट भी छुड़वा देंगी, लेकिन ऐसा ना हो सका और मामला दूसरी तरफ ही चला गया, दूसरा ही रंग इख्तियार कर गया। नाज़रीन, कल की रिपोर्ट के मुताबिक हमने आपको बताया था कि जो इर्द गिर्द के लोग थे, जब पुलिस मोबाइल पेट्रोलिंग के लिए आई तो तब उन लोगों ने पुलिस को बताया कि यहाँ पर सारी रात से आवाज़ें आती रही हैं, तो आप जाकर चेक करें। लेकिन उसके बाद फिर एक और बात सामने आई कि शाहनवाज़ की वालदा ने पुलिस को कॉल करके बुलाया था। अच्छा, मज़ीद एक बयान सामने आया अयाज मीर साहब का, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो शाहनवाज़ है उसने जब अपनी बीवी का कत्ल किया और उसके बाद उसने अयाज मीर साहब को कॉल किया, अपने वालिद साहब को कॉल करके बताया कि मैंने इस तरह हमारी लड़ाई हुई है और मैंने इस तरह कत्ल कर दिया है। तो उन्होंने अपनी जो शाहनवाज़ की वालदा थी उनको कॉल करके कहा कि इसको जाने मत देना घर से बाहर, इसको बांध के रखो, किसी भी तरह इसको घर में रोक कर रखो, बाहर मत जाने देना। सारे हालात की तफसीलात जानकर अयाज अमीर ने आईजी को कॉल की, आईजी इस्लामाबाद को कॉल की और सारे वाक़यात की तफसीलात बताई कि इस तरह का मामला हुआ है। अच्छा, ये सब कुछ सुन के आईजी इस्लामाबाद थे, उन्होंने फौरी एक्शन लिया और पुलिस को भेजा। पुलिस को उनका जो लोकेशन ट्रेस करने में काफ़ी दिक्कत हुई, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचे तो जो वालदा थी शाहनवाज़ की, उन्होंने पुलिस को सारी तफसीलात बताई कि इस तरह से हुआ है और उसने कत्ल कर दिया है। अच्छा, जब पुलिस आई तो शाहनवाज़ पुलिस को देखकर एकदम भागे और अपने कमरे में जाकर रूम लॉक कर लिया। जब पुलिस ने देखा कि कोई शख्स भागता हुआ जा रहा है, खून में लथपथ है, तो पुलिस भी पीछे गई। दरवाज़ा खुलवा के जब देखा तो क्या देखते हैं कि फ़र्श पे खून के निशान हैं, जिस तरह साफ़ किए हुए निशान होते हैं उस तरह के धब्बे हैं फ़र्श पे, और जो शाहनवाज़ है वो खुद खून में लथपथ है। जब उसको पकड़ लिया गया, उससे पूछा गया तो उसने बताया कि आला कत्ल उसने बेड के नीचे छुपाया, जो डंबल थे 5 किलो के, और फिर उसने बताया कि लाश को उसने बाथरूम में रखा है। जिसके बाद सारा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और शाहनवाज़ को गिरफ़्तार कर लिया गया। नाज़रीन, यहाँ पर देखने की बात यह है कि जिस शख्स को हम अपना पूरा लाइफ पार्टनर बना लेते हैं बग़ैर सोचे समझे, वो किस किस्म का इंसान है। यहाँ पर ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आप जिसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला कर रहे हैं वो एक इंसान का बच्चा हो, एटलीस्ट वो इतना जानवर ना हो कि वो छोटी सी बात पर आपकी जान ले ले। आपकी पूरी ज़िंदगी का मामला होता है। कुछ लोग तड़प तड़प के ज़िंदगी गुजार देते हैं अपनी, कि वो बात नहीं कर पाते कि हमारे शौहर ने हमारे साथ ये सलूक किया या जो भी है, लेकिन कुछ लोग बात नहीं कर पाते, कुछ लोग बात कर जाते हैं। जो बात कर जाते हैं उनका भी हमें पता है कि उनके साथ भी क्या हालात पेश आते हैं। जो बात नहीं करते वो तो वैसे ही घुट घुट के अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, और कुछ लोग सारा की तरह अपनी जान से ही हाथ धो बैठते हैं। नाज़रीन, अगर हम शाहनवाज़ और सारा की शादी की बात करें तो इनकी शादी चकवाल में कोर्ट मैरिज हुई थी और उसके बाद किसी दोस्त के यहाँ एक छोटा सा फंक्शन हुआ था, ये सारा के चाचा के मुताबिक, और अयाज अमीर के मुताबिक वो इस शादी में शामिल नहीं हुए थे। अच्छा, अब सोचने की बात यहाँ पर ये है कि सारा एक पढ़ी लिखी खातून थी, एक मैच्योर खातून थी, एक अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। उनकी अपनी इनकम तकरीबन 35 लाख के करीब बताई जा रही है। हर तरह से वेल ऑफ होने के बावजूद उन्होंने शाहनवाज़ से शादी की कैसे? ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब उनको रेड फ्लैग्स मिल रहे हैं, उनको बताया जा रहा है कि मेरा बेटा ऐसा है, मत करो। अगर कोई होती ना लड़की 18, 20, 25 साल की, तो हम कहते कि यार इमेच्योर थी, समझ नहीं आया, जज्बात के हाथों बह गई। लेकिन एक मैच्योर औरत वो ऐसा फैसला कैसे कर सकती है, इस बात की अभी तक समझ नहीं आई है। अगर वो थोड़ा सा उस वक्त अपने जज्बात पे काबू कर लेती या थोड़ा सा देख परख लेती तो हो सकता है आज ये नौबत ना आती, लेकिन क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब जो भी बीच में बात हो, बकौल सारा के चचा के कि उनको फ्रॉड करके बुलाया गया बाहर से। अच्छा, यहाँ पर बाकी लड़कियों के लिए बहुत एक बड़ा मैसेज है कि आप अगर आपने बात करनी है किसी से, किसी स्ट्रेंजर से आपने ऑनलाइन बात करनी ही है। अच्छा, यहाँ पर एक अलमिया ये है हमारा कि एक दिन बात हुई आपकी, एक हफ्ता आपकी बात चली है, दूसरे हफ्ते आप मिले, तीसरे हफ्ते आप शादी का फैसला कर लेते हो। आपको नहीं पता कि वो शख्स कौन है, कहाँ का है, उसकी फैमिली क्या है, आपको कुछ नहीं पता, लेकिन आप जज्बाती होके इस तरह के फैसले कर लेते हो और फिर आप 1 या 2 हफ्ते बाद वापस अपने घर आके बैठ जाते हो। पहले तो आप अपने माँ बाप का दिल दुखाते हो कि आप उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ करते हो, या उनकी मर्ज़ी से भी करते हो तो उनको, जाहिर सी बात है, आप उनको मना के करते हो तो उनका दिल तो उस हिसाब से नहीं होता ना उस बात में, लेकिन वो फिर भी आपकी मर्ज़ी की खातिर आपकी बात मान लेते हैं और फिर आप वापस अपने घर आकर बैठ जाते हो। क्योंकि वो जो शख्स होता है
वो आपको शादी के बाद पता चलता है कि वो टॉक्सिक था, उसमें गलत आदतें थी, वो नशेई था, या इस तरह की बहुत सी बातें आपको शादी के बाद पता चलती हैं जिसके बारे में आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन वो इनिशियली ही आपका गलत फ़ैसला होता है, आपके जज्बाती आपका फ़ैसला होता है वो इतना कि आपको अगर थोड़ा सा आप पहले ही सोच लो, थोड़ी सी तहकीकात कर लो, थोड़ा सा टाइम दो उस चीज़ को, तो मेरा ख्याल है कि हम बहुत सारे मसले मसाइल से बच जाएंगे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मिलते हैं आपसे नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।